हेलो स्टूडेंट्स, बाल्यान जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान की अनुसूचियां। स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई टॉपिक कवर कर लेते हैं तो उस टॉपिक के अंत में उस टॉपिक से संबंधित बहुत से क्वेश्चंस या बहुत से प्रश्न लेकर आते हैं। तो इसी तरह से आज भी हम भारतीय संविधान की अनुसूचियां टॉपिक से संबंधित बहुत से प्रश्न लेकर आए हैं। बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके उत्तर जानने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन हम जिन भी प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं वे प्रश्न साधारण प्रश्न नहीं होते हैं। ये वो प्रश्न होते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा यूपीएससी की परीक्षा रही हो, चाहे वो किसी स्टेट पीसीएस की परीक्षा रही हो, चाहे और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षा रही हो, उनसे संबंधित क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो हम एक एक करके उन सभी प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। भारतीय संविधान की अनुसूचियां, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। क्वेश्चन नंबर एक, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, यानी भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले उस क्वेश्चन को, उस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से समझना है और तभी हम उसका सटीक और अच्छा आंसर दे पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इसका आंसर हो गया, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं 12। कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मूल भारतीय संविधान में, किसमें मूल भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? मूल भारतीय संविधान से तात्पर्य होता है कि जब संविधान बना था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था, तब संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो इसका आंसर हो गया, यानी एक बार हम क्वेश्चन दोबारा दोहराते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2, मूल भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, यानी मूल भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो इसका आंसर हो गया, मूल भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। इसका आंसर क्या हो गया? 8 अनुसूचियां थी। और क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। यानी भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो ये कौन सी अनुसूची है? इसका आंसर हो गया अनुसूची, प्रथम अनुसूची या पहली अनुसूची, पहली या प्रथम। इसका आंसर है पहली या प्रथम अनुसूची, यानी पहली अनुसूची में क्या है? भारत के राज्यों के नामों की सूची दी हुई है और उनके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया हुआ है, राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया हुआ है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि राज्यों के साथ साथ संघीय राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख भी भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में दिया हुआ है। तो वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भारत में राज्य कितने हैं वर्तमान समय में? 28 राज्य हैं। और संघीय क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं वर्तमान में? भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, जिनको हम संघीय क्षेत्र भी कहते हैं? कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं या संघीय क्षेत्र हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो, यानी क्या है इसका, क्या क्वेश्चन है, प्रश्न क्या है? यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन मीन बनाना हो, सृजन करना हो, तो संविधान की अनुसूची में संशोधन किया जाएगा, यानी संविधान की अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। यदि भारत में किसी भी नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान की अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। इसका तात्पर्य संविधान की किस अनुसूची में संशोधन किया जाएगा? तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन किया जाएगा? जैसे इससे पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया, भारत में राज्यों के नामों का उल्लेख, राज्यों के नामों की सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा किस अनुसूची में? पहली अनुसूची में। तो जब नए राज्य बनाए जाएंगे तो नए राज्य बनाने के लिए संशोधन किस अनुसूची में किया जाएगा? पहली अनुसूची में किया जाएगा। पहली या प्रथम अनुसूची में संविधान प्रथम या पहली अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5,
भारत के संविधान की चौथी अनुसूची क्या बताती है? कौन सी अनुसूची? चौथी अनुसूची। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची क्या बताती है? चौथी अनुसूची का आंसर है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची क्या बताती है कि राज्यसभा के लिए या राज्यसभा के लिए किसका? सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन किसके लिए? सीटों के आवंटन के बारे में बताती है, आवंटन के बारे में। मैं और इसे आपको बताना चाहूंगा कि भारत के राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में कितने सदस्य भेजे जाते हैं, कितने सदस्य राज्यसभा में राज्यों की तरफ से भेजे जाते हैं। तो इसी को सीटों का आवंटन कहा जाता है, इसी को सीटों का आवंटन कहा गया है। तो राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन किसकी तरफ से? राज्यों से, जो राज्यों से राज्यसभा में सदस्य भेजे जाते हैं, तो उसका उल्लेख संविधान की चौथी अनुसूची में किया हुआ है। तो मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि हरियाणा से कितने सदस्य राज्यसभा के लिए भेजे जाते हैं, यानी हरियाणा से कितने सदस्य राज्यसभा के लिए भेजे जाते हैं? 5 सदस्य भेजे जाते हैं। और वह कौन सा राज्य है जिस राज्य से सबसे अधिक सदस्य राज्यसभा में भेजे जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य राज्यसभा के लिए भेजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान, यानी किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया? तो जब मूल भारतीय संविधान बना था तो मूल भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान की जो अतिरिक्त 4 अनुसूचियां हैं वो समय समय पर संविधान संशोधनों के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई। तो 8 अनुसूचियों के बाद 9वीं अनुसूची सबसे पहले भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। और ये कब जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी। तो हमें यह देखना होगा 1951 में जब प्रथम संविधान संशोधन हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया? तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे पहले हम यह देखना चाहेंगे कि संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 1951 में जोड़ी गई थी। और कब? पहले 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। अब आपको इसका आंसर ये देख लेना है, ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि जब ये अनुसूची जोड़ी गई थी तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई? तो उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। तो इसका आंसर ये है, यानी किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया? तो किस प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो इसका आंसर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को, यानी राज्य भूमि सुधार अधिनियम, भूमि के सुधार से संबंधित अधिनियमों को कौन सी अनुसूची संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करती है? संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने से तात्पर्य है कि भूमि सुधार अधिनियमों को किस अनुसूची में जोड़ा गया, और वह अनुसूची भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसका तात्पर्य है यहाँ पर जो अधिनियम संविधान की एक विशेष अनुसूची में जोड़े गए हैं उन अधिनियमों की उनको न्यायिक सुरक्षा दी गई है, उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि न्यायिक समीक्षा क्या होती है। न्यायिक समीक्षा को इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। इसको न्यायिक पुनरावलोकन
पुनर्अवलोकन भी कहा जा सकता है। तो न्यायिक पुनर्अवलोकन या न्यायिक समीक्षा से तात्पर्य है कि यदि विधानमंडल कोई ऐसा कानून बना दे या कार्यपालिका कोई ऐसा आदेश दे जो संविधान में दिए गए प्रावधानों के विपरीत हो, जो संविधान में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन करता हो, तो न्यायपालिका विधानमंडल द्वारा बनाए गए ऐसे कानून की और कार्यपालिका द्वारा दिए गए ऐसे आदेश की न्यायिक समीक्षा करेगी। और यदि वास्तव में ही विधानपालिका के द्वारा बनाए गए वह कानून संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या कार्यपालिका के द्वारा दिया गया वह आदेश संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है और उसे रद्द कर देती है। तो यहाँ पर उसी परिप्रेक्ष्य में उसी विषय से संबंधित ये भूमि सुधार जो अधिनियम थे वो दिए हुए थे कि उन भूमि सुधार अधिनियमों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया था। तो कौन सी अनुसूची में दिए गए अधिनियम को कानूनी समीक्षा, तो भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में भूमि सुधारों से संबंधित जो अधिनियम दिए गए हैं वो न्यायिक समीक्षा से बाहर रखे गए हैं। न्यायिक समीक्षा से उनको सुरक्षा दी गई है। उनको सुरक्षा देने के लिए ही राज्य भूमि सुधार अधिनियम संविधान की 9वीं अनुसूची में, यानी राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को कौन सी अनुसूची संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करती है, तो इसका आंसर हो गया 9वीं। इसका आंसर हो गया 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करती है। अब ये क्वेश्चन नंबर 8, कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? सबसे पहले तो हम कोएल्हो केस क्या है यह जानने की कोशिश करेंगे। तो कोएल्हो केस क्या है? कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य, यानी कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य एक केस है। कोएल्हो बनाम तमिलनाडु केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक खंडपीठ ने की और सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी 2007 को अपना फैसला सुनाया। और तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या कहा था? वैसे मैंने पिछले क्वेश्चन के संदर्भ में आपको बताया कि जो अधिनियम संविधान की 9वीं सूची में है उनको संवैधानिक सुरक्षा प्रदान है, उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन कोएल्हो केस के अंतर्गत, कोएल्हो बनाम तमिलनाडु केस के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक खंडपीठ ने 11 जनवरी 2007 को यह फैसला दिया, ये निर्णय सुनाया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी अधिनियम संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़े जाएंगे उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। कब? जो 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी अधिनियम 9वीं अनुसूची में जोड़े जाएंगे। अभी यानी 24 अप्रैल की तारीख भी महत्वपूर्ण तारीख है। उस दिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मौलिक अधिकारों से संबंधित एक मुकदमा था और इसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल 1973 को सुनाया था। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि भारत की संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे भारतीय संविधान का मौलिक ढांचा विकृत हो। यानी भारत की संसद संविधान के मौलिक ढांचे में कोई संशोधन नहीं कर सकती है। तो ये फैसला 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमे में सुनाया था। तो ये डेट सुप्रीम कोर्ट ने रखी और कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य मुकदमे का फैसला 11 जनवरी 2007 को सुनाया था और इसके बाद संविधान की 9वीं अनुसूची में रखे गए विषयों को न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत रख दिया गया। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। कोएल्हो केस कौन सी अनुसूची से? 9वीं अनुसूची से। यानी कोएल्हो केस भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित है। 9वीं अनुसूची से। इसका आंसर है 9वीं अनुसूची से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान की किस अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है? यानी भारत के संविधान की किस अनुसूची में 3 विधायी शक्तियां
भारत के संविधान की किस अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है? 3 विधायी सूचियां कौन सी हैं? विधायी सूचियां वे सूचियां हैं जिनके आधार पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया हुआ है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 विधायी सूचियां हैं। इनके अंतर्गत विषयों का बंटवारा किया गया है। संघ सूची में जो मूल भारतीय संविधान बना था तो संघ सूची में 97 विषय थे जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को था। इस सूची में आने वाले विषय राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं और इन विषयों के संबंध में कानून केंद्र सरकार बनाती है, संघीय संसद कानून बनाती है। मूल संविधान बना था तो राज्य सूची में दिए गए विषयों की संख्या 66 थी। इस सूची में आने वाले विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है और यानी मूल समवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए थे और इस सूची में आने वाले विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकारों को भी है। यानी दोनों सरकारें, यानी केंद्र सरकार भी इस सूची में आने वाले विषयों पर कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी इस सूची में आने वाले विषयों पर कानून बना सकती है, लेकिन दोनों के कानूनों में कोई गतिरोध पैदा हो जाता है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को प्रमुखता दी जाती है और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून अपने आप रद्द हो जाता है। तो ये 3 सूचियां संविधान की किस अनुसूची में दी गई हैं? यानी 3 सूचियां संविधान की किस अनुसूची में है? इसका आंसर है 7वीं अनुसूची। यानी कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची, तो इसका आंसर क्या हो गया? 7वीं अनुसूची में दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? यानी आर्थिक नियोजन का विषय, यहां पर हम उस सूची की बात करेंगे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के संबंध में बात करेंगे। ये क्वेश्चन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के संबंध में दिया हुआ है क्योंकि अनुसूची नहीं है, यहां पर केवल सूची का उल्लेख है। तो किस सूची में दिया हुआ है? इसका आंसर है सामाजिक आर्थिक नियोजन का विषय। तो इसमें यहां पर केवल आर्थिक नियोजन लिखा हुआ है, तो आर्थिक नियोजन का विषय समवर्ती, यानी समवर्ती सूची। किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। तो इसका आंसर है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इसका आंसर हो गया समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 11 है, जानवरों के प्रति क्रूरता, यानी जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम। क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? किस सूची में रखा गया है? जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को संविधान की किस सूची में रखा गया है? संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची में मैं आपको बता दूं कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम का विषय मूल संविधान में राज्य सूची में रखा गया था, राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसे राज्य सूची से निकाल कर किस सूची में रख दिया गया? इसे समवर्ती सूची में रख दिया गया। यहाँ पर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आर्थिक नियोजन का विषय समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, आपराधिक मामले किस सूची का विषय है? यानी आपराधिक मामले किस सूची का विषय है? तो आपराधिक मामलों से संबंधित विषय किस सूची में रखे गए हैं? आपराधिक मामले किस सूची का विषय है? ये भी समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में आपराधिक मामलों से संबंधित विषय दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा का विषय किस सूची का विषय है? तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से 4 विषय निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए थे। उनमें शिक्षा भी एक थी, यानी शिक्षा, वन, जंगली जानवरों की सुरक्षा और नापतोल, ये 4 विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में रखे गए थे। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन से संबंधित विषय भी 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि शिक्षा का विषय किस सूची का विषय है। तो मैंने अभी आपको बताया शिक्षा का विषय किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची। शिक्षा का विषय समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है, तो इसका आंसर हो गया शिक्षा का विषय समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा जो प्रारंभ में, शिक्षा यानी शिक्षा का विषय जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था,
का विषय था। यानी शिक्षा प्रारंभ में किसका विषय था? राज्य सूची का विषय था। उसे कब समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया? यानी शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे कब समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? तो मैंने अभी बताया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब स्थानांतरित किया गया? तो इसका आंसर हो गया 1976। यानी 1976 में ही 42वां संविधान संशोधन किया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यानी शिक्षा का विषय 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कब जोड़ दिया गया? 1976 में। तो इसका आंसर हो गया 1976। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा वनों को, यानी भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कर दिया गया? यानी वनों के विषय को भी, यानी इस विषय को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कर दिया गया? इसका आंसर है किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो कब किया गया? 1976 में। संविधान संशोधन कौन सा था? तो इसका आंसर हो गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वनों को राज्य सूची में से निकालकर समवर्ती सूची में कर दिया गया। यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बीमा, बैंकिंग और जनगणना भारतीय संविधान की किस अनुसूची के विषय हैं? किस अनुसूची के विषय हैं? सूची के विषय नहीं है। यदि ये सूची से संबंधित विषय होते तो बीमा, बैंकिंग और जनगणना संघ सूची के विषय हैं। इनका संबंध पूरे देश से है, ये संघ सूची में आते हैं, लेकिन यहाँ पर अनुसूची पूछी गई है। और ये तीनों सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, किस अनुसूची में आते हैं? तो ये इसका आंसर हो गया 7वीं अनुसूची। इसका आंसर है 7वीं अनुसूची। यानी 7वीं अनुसूची के विषय हैं। 7वीं अनुसूची, बीमा, बैंकिंग और जनगणना 7वीं अनुसूची के विषय है। यदि सूची की हम बात करते हैं तो संघ सूची में आते हैं। यदि केवल सूची की बात करते तो संघ सूची के विषय हैं, लेकिन यहाँ पर अनुसूची है तो इसका आंसर हो गया 7वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 17, रक्षा, रेलवे, वैदेशिक मामले, यानी रक्षा, रेलवे, वैदेशिक मामले, विदेशी मामले और कृषि में से कौन सा विषय संघ सूची का विषय नहीं है? यानी ये संघ सूची के विषय हैं, इनमें से एक विषय संघ सूची का नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? रक्षा राष्ट्रीय महत्व का विषय है, रेलवे राष्ट्रीय महत्व का विषय है, विदेशी मामले केंद्र सरकार या राष्ट्रीय महत्व का विषय है। तो ये जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं वो संघ सूची के विषय हैं। यानी रक्षा, रेलवे, वैदेशिक मामले संघ सूची के विषय है और कृषि विषय एक विषय रह गया, तो ये संघ सूची का विषय नहीं है, वो संघ सूची का विषय नहीं है। किस सूची में आता है? कृषि राज्य सूची का विषय है। तो इसका आंसर हो गया, यानी रक्षा, रेलवे, वैदेशिक मामले और कृषि में से कौन सा विषय संघ सूची का विषय नहीं है? तो इसका आंसर हो गया कृषि। यानी कृषि का विषय संघ सूची का नहीं है। ये किस सूची का है? ये कृषि का विषय किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। कृषि और सिंचाई, इसके साथ साथ सिंचाई, कृषि और सिंचाई किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। ये राज्य सूची के विषय हैं, राज्य सूची में दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? यानी रेलवे पुलिस किस सूची में है? तो इसका आंसर हो गया रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। रेलवे पुलिस और रेलवे पुलिस दोनों ही राज्य सूची के विषय हैं। पुलिस, जेल और रेलवे पुलिस ये राज्य सूची के विषय हैं, राज्य सूची में आते हैं। तो रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। यानी राज्य सूची का विषय,
राज्य सूची का विषय है। इसका आंसर हो गया राज्य सूची का विषय। क्वेश्चन नंबर 19, पंचायती राज विषय यानी पंचायती राज विषय किस सूची में दिया हुआ है? पंचायती राज विषय किस सूची में दिया गया है? तो पंचायती राज विषय भी राज्य सूची का विषय है। ये भी राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची में दिया हुआ है, राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची, भारत की संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों का प्रावधान है? दल बदल विरोधी कानूनों का प्रावधान भारत के संविधान की किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 10, 10वीं अनुसूची में भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों का प्रावधान है? तो दल बदल विरोधी कानूनों का प्रावधान भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया हुआ है। और मैं आपको ये बता दूं कि भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। यानी 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा कब? 1985 में। प्रश्न यह भी उठता है कि 1985 में जब 52वां संविधान संशोधन किया गया तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? राजीव गांधी। यानी राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित, यानी भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए, यानी प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं? यह आंसर है 5वीं अनुसूची। इसका आंसर क्या है? 5वीं अनुसूची। इसका आंसर है 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान, यानी क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किन किन राज्यों में लागू होते हैं? यानी 5वीं अनुसूची में भी वही चीज थी, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध थे। तो 6ठी अनुसूची में भी अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध थे। लेकिन ये स्पेशल किन किन राज्यों में, यानी ये किन किन राज्यों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो गया असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका आंसर क्या हो गया? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इसका आंसर है। यानी भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में इन 4 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। 5वीं अनुसूची में विभिन्न इनसे अलग, इन 4 राज्यों से अतिरिक्त विभिन्न राज्यों के प्रावधान 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान की 11वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? यानी संविधान की कौन सी अनुसूची, 11वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? तो इसका आंसर हो गया संविधान की 11वीं सूची किस विषय से संबंधित है? इसका आंसर है पंचायती राज से संबंधित है। यानी संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। और